कह रहे हैं आगे। मैं पढ़ रहा था, एक कवि अपने संस्मरण लिख रहा है। उसने अपने संस्मरण मुझे देखने के लिए भेजे। उसमें एक संस्मरण मुझे सच में पसंद आया। उसने लिखा है कि वह भटक गया है। हिमालय के एक तराई में यात्रा को गया, रास्ता भटक गया। तो एक झोंपड़े के सामने उसने अपनी कार खड़ी की। एक स्त्री ने दरवाजा खोला, पूछा उससे और उसने पूछा उससे कि मैं ठीक रास्ते पर तो हूँ। मैं मनाली पहुंचना चाहता हूँ, पहुंच जाऊंगा ना? स्त्री ने उसे गौर से देखा और कहा कि अभी ये ही पता है मुझे अभी ये ही पता नहीं कि तुम किस तरफ जा रहे हो। तुम जा किस तरफ रहे हो? कवि ने सोचा, पहाड़ी स्त्री है, समझदार नहीं दिखाई पड़ती। उसने कहा कि तू इतना ही मुझे बता दे कि मेरी गाड़ी का प्रकाश जो है वो ठीक मनाली के रास्ते की तरफ पड़ रहा है। उसने कहा, एक प्रकाश पड़ रहा है, लाल वाला। एक प्रकाश पड़ रहा है, लाल वाला। जब कोई तुमसे कहे 50 मील चलकर तुम आ गए या 1000 मील चलकर तुम आ गए, तुम कितने मील चल चुके हो, कुछ गिनती नहीं। अचानक कहे कि तुम्हारा लाल प्रकाश तो गंतव्य की तरफ पड़ रहा है, तो तुम्हें धक से सदमा पहुंचेगा। इसका मतलब है पीछे लौटना पड़ेगा। तुम्हारा अहंकार कहेगा कि थोड़ी और कोशिश कर ले। कौन जाने वो स्त्री सही हो या नहीं, पागल हो, झूठ बोलती हो, कुछ प्रयोजन हो उसका, कोई लक्ष्य हो, भटकाना चाहती हो। क्या भरोसा इन पहाड़ी स्त्रियों का, सोचा उसने। पीछे लौटने में अहंकार को चोट लगती है कि क्या मैं इतनी देर तक गलत था। इसीलिए बच्चों को सिखाना आसान, बूढ़ों को सिखाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका मतलब है कि वे चल चुके 60 साल, 70 साल। क्या 70 साल तक वे गलत थे? इसीलिए बच्चे को तो सिखाना आसान है, क्योंकि वह चला ही नहीं, कोई अहंकार नहीं। तुम जहाँ चलाओ वो चलने को राजी है। बूढ़ा जहाँ चलाओ चलने को राजी नहीं, उसके रास्ते पक्के हैं। वो कहता है मेरा रास्ता ठीक है, क्योंकि उन्हीं रास्तों पर उसका अहंकार निर्भर है। और तुम सब बूढ़े हो, न मालूम कितने जन्मों से चल रहे हो। यही तो अड़चन है, इसीलिए छोड़ने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि इतने इतने जन्मों की चेष्टा व्यर्थ गई। इतने इतने जन्म इतने इतने जन्मों तक मैं अज्ञानी था। इसीलिए तो ज्ञानी के पास जाने में तुम डरते हो। पहुंच भी जाओ तो अपने को बचाते हो, दलीलें तरकीबें खोज खोज कर बचाते हो। कहीं उसकी वर्षा तुम पर न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे ज्ञान का
और अनुभव का चोगा गिर जाए। ध्यान रखो, तुम्हें पीछे लौटना पड़े, क्योंकि रास्ता तो तुम बहुत पीछे छोड़ आए हो। इसीलिए जीसस कहते हैं, फिर से बच्चे की भांति हो जाओ। वो लौटने के लिए कह रहे हैं कि कृपा करो, लौटो, रास्ता पीछे छूट गया है, फिर से बच्चे की तरह हो जाओ, बुद्धि को हटा दो और बहुत गुणों की वर्षा होगी। वो सदा हुई है। नानक कुछ बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, न कोई बड़े अमीर हैं, साधारण घर में पैदा हुए, न कोई बड़ी शिक्षा हुई। पहले दिन ही पाठ चला और बंद हो गया, फिर भी वर्षा हो गई, फिर भी वर्षा हो गई। जब नानक पर हो गई, जब कबीर पर हो गई, तुम पर क्यों ना होगी। बस कहीं एक ही बात चुप रही है, वो ये कि तुम विमुख खड़े हो, पीठ किए खड़े हो। एक ही गुर से सब हल हो जाता है कि सभी प्राणियों का एक दाता है, उसे मैं ना भूलूं। ये कह रहे हैं, इस लाइन को सदा याद रखें। सभी प्राणियों का दाता एक है, उसे मैं ना भूलूं, कभी भी ना भूलूं। लेसन पूर्ण हो गया।